हिस्ट्री अगर आप कर रहे हो तो अगर आप जो अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं राइट, इसको ही आप 2-3 बार देख लोगे ना तो आपको इतना तो आएगा ही जितना सबको आएगा राइट। तो इतना तो आप इंश्योर हो जाना कि अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो इसमें सारे वो डिटेल सारे फैक्ट जो पीवाईक्यू में पूछ रखे हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो भी सारे स्टैंडर्ड सोर्स से ही ये स्टैंडर्ड सोर्सेस से ही ये सारे आपके नोट्स बनाए गए राइट। तो आप इस वीडियो पर रिलाई कर सकते हो, इसी को बार बार देख के जाना। ये लंबा वीडियो नहीं होगा, ठीक है, और आपका टू दी पॉइंट वीडियो होगा एंशिएंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। तो बस इतना करके जाना, अननेसेसरी एंशिएंट हिस्ट्री में या मेडाइवल जो भी है इन सब में आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम मत देना। सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। अभी जस्ट आपने क्लिप देखी, अमन सर ने आपसे एक बात बोली थी कि सारे सवाल या तो यहीं से आएंगे और अगर नहीं आए तो इन ईदर वे आप दूसरे बच्चों से बेहतर जरूर कर जाएंगे। बट कितनी सच्चाई है उस बात में, क्योंकि ऐसा तो नहीं बस क्लेम कर दिया और आप लोग ट्रस्ट कर गए और ये चीज़ें हो गई। लेट अस सी, चेक करते हैं जो अमन सर ने बोला था क्या वो साबित हो पाया या नहीं। यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। एंशिएंट हिस्ट्री जो कि एक निगलेक्टेड सेक्शन है, बट इस बार इट इज बैक। 6 से 7 सवाल स्टेट एंशिएंट हिस्ट्री से आए थे एंड हिस्ट्री ने वापस करवट लिया है। अभी कुछ टाइम से हिस्ट्री का जो वेटेज था वो बहुत कम चल रहा था, लेकिन हिस्ट्री वापस आ गई है। और ऐसे केस में हिस्ट्री को इग्नोर करना दैट वाज नेवर एडवाइजेबल, बट एट द सेम टाइम सीइंग द ट्रेंड, हिस्ट्री के लिए बहुत सारे पेजेस पढ़ना जिसमें कोई क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, दैट वाज आल्सो नॉट एडवाइजेबल। और इसी चीज के लिए हमने एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड 30 से 35 पन्ने के, मात्र 30 से 35 पन्ने का शॉर्ट नोट शेयर किया था। एंड देखते हैं कि क्या उसका कोई हिट रेशियो था। ये भी देखते हैं कि जो अमन सर ने जो वीडियो में आप लोगों से बोला था, आप लोगों को पढ़ाया था, क्या वहां से सवाल आए थे? क्यों सर, हमने सवाल देखे थे तो क्या लगता है आपको सवाल आए थे उससे? सर तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार जो सातों के सातों क्वेश्चन आया एंशिएंट हिस्ट्री से प्लस आर्ट एंड कल्चर, तो वो हमारे मतलब 7 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन पूरा हिट रेशियो है, जो कि मेरे सिंगल जो मैराथन वीडियो है अगर उसको कोई देख के जाता तो आराम से वो आंसर कर पाता। और ये मैं इनडायरेक्ट रिलेशन के साथ नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली हिट किए 7 to 7 क्वेश्चन। 7 आउट ऑफ 7 क्या बात करो, कौन मानेगा? नहीं सर, हमारे पास प्रूफ है पूरा, हम प्रूफ के साथ आए, हवा में बातें नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं सारे क्वेश्चन, देखते हैं नोट्स देखते हैं, और मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा कि वीडियो में मैंने आपको कहाँ वो चीज़ें एक्सप्लेन की है राइट। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प नोट कर लेना, वहां जाके देखना, अगर वो चीज़ें मेंशन नहीं होगी तो आप आके बताना हमें। तो आप टाइम स्टैम्प भी देने वाले हैं? जी जी, पूरा हम एविडेंस के साथ आए, हवा में बातें नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ 30 पन्ने में और 4 घंटे के एक वीडियो में अगर आपके सातों के सातों क्वेश्चन हिट कर गए राइट, मतलब इंक्लूडिंग आपके मेडाइवल और एंशिएंट ये आर्ट एंड कल्चर वाला मैराथन वीडियो, ठीक है, ये तीनों अगर आप देख लेते हो कम समय में, एक दिन में भी चाहो तो आप कवर कर सकते हो, उसमें अगर आपके 7 क्वेश्चन हिट कर रहे हैं सो दैट इज वेरी गुड रेशियो राइट। तो अब देखते हैं, हम एविडेंस देखते हैं, अभी बातें तो चलती रहेंगी, आप एक बार चलो सर अमन सर का एविडेंस ही देख लेते हैं, क्या बात है। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है फायन से ट्रैवलर से क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो ये आपको पता है फायन जो थे चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे विजिट किए थे। अब ये हम दिखाते हैं कि पहले तो आप वीडियो अगर देखना चाहते हो मैराथन में तो ये देखो, ये जाके देखना आप, है ना, हमारी बातों पे बिलीव मत करो। तो यहाँ पे टाइम स्टैंप लगा हुआ है, इस टाइम स्टैंप पे आपको ये चीजें एक्सप्लेन की हुई मिलेगी गुप्ता पीरियड की राइट। और यूपीएससी क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि फायन किसके रेन में ट्रैवल किए थे। अब देखो जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है, जो ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, और ये रहा हमारा नोट्स, क्योंकि यही आपका नोट्स जो था सोर्स था उस वीडियो का, है ना, उस वीडियो में मैंने सेम नोट्स को यूज किया, तो ये उस नोट्स का स्क्रीनशॉट है, आप यहाँ देख सकते हो, एकदम हाईलाइटेड लिखा हुआ है ना। तो लोग आपको मिल जाएंगे, इनडायरेक्ट रिलेशन बना के आपको हिट रेशियो दिए जाते हैं, हम आपको डायरेक्ट दिखा रहे कि डायरेक्ट नोट में डायरेक्ट हाईलाइटेड ये फायन विजिटेड ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता 2। अब ये ऐसा नहीं है कि नोट्स अभी हमने बना दिया पेपर के बाद, ये पहले का ही है और ये पढ़ाया हुआ है, तो आप जाके एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है, खुद से। वैसे ही आगे सर, आगे दिखाइए। वैसे ही आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, है ना। हो सकता है आप ये वीडियो नहीं भी देखते और नॉर्मल भी आप एनसीईआरटी या बेसिक बुक पढ़े हो तो आप आंसर कर देते, लेकिन अभी हम क्योंकि बता रहे कि हमारे वीडियो में से आया कि नहीं, तो ये एग्जैक्टली हिट किया, ठीक है। तो इसमें वही पूछा था कि जो डांसिंग गर्ल है उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया था, तो आप देख लो, ये जो था ये क्वेश्चन था आपका, द फेमस फीमेल फिगरीन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड ऑफ, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और ये हमने आपको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डायरेक्ट मैप के थ्रू बताया था, तो इसमें आप देख सकते हो राइट कि जो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है ना, मोहनजोदारो है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वहां पे जो डांसिंग गर्ल मिली थी वो बनी थी ब्रॉन्ज की राइट। तो ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है रेफरेंस। बाकी आर्ट एंड कल्चर वाली वीडियो में ही मैंने स्पेसिफिकली जब स्कल्पचर पढ़ा रहा था वहां पे इस चीज का मैंने मेंशन किया है, तो उस वीडियो में ही जाके आप वेरीफाई कर लेना राइट। और आगे देखिए, खैर
ये नोट्स तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लग रहे हैं। जी सर, तो ये आप ही के बनाए हुए हैं सर नोट्स, राइट? ये हमने लाइक 1.5 साल पहले बनाए थे ये नोट्स। एंड इस नोट्स को बनाते वक्त हमने ये ध्यान रखा था कि जितने भी हिंदुस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जो भी हिस्ट्री के फेमस टीचर्स हैं, उनके बुक्स पढ़ी गई। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी नई है चाहे पुरानी है, वो पढ़ी गई। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी में नहीं सिर्फ स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया, वो सारा पढ़ा गया। उसके बाद इन नोट्स को क्रिएट किया गया। एंड ऐसे ही नहीं क्रिएट कर दिया गया कि बस ऐसे ही बनाए जा रहे हैं, बहुत ही सही तरीके से कंसोलिडेटेड वे में बनाया गया। और ये इंश्योर किया गया कि ऐसा नहीं कर दिया कि पूरे नोट्स भर दिया। अगर आपको लाइक लेट्स से कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 300 पन्ने के नोट्स दे देते तो वो नोट्स नहीं होती, वो बुक होती। नोट्स के लिए आपको 3 से 35 पन्ने ही दिए गए थे। ये वही का स्क्रीनशॉट है, राइट। तो जैसे सर ने आपको बताया कि अगर हम 300 पेजेस का आपको नोट्स देके ये बोलते कि हमारे 7 में से 7 क्वेश्चन हिट कर गए, तो कहीं ना कहीं मान के चलो अगर मैंने सब कुछ ही दे दिया तो उसमें कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। लेकिन 30 पेजों में 7 क्वेश्चन हिट कराना इज वेरी, मतलब बोलते हैं ना, इसके लिए नीलेश सर जैसा मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आपका हिट हो सकता है। तो आगे देखते हैं और क्वेश्चन आपको एविडेंस के रूप में। तो आपका मौर्यन एम्पायर से क्वेश्चन आया था, राइट? तो मौर्यन एम्पायर में आपका क्वेश्चन आया था। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है जिसने पढ़ा नहीं है। इसमें पूछा था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ टर्म्स दिए थे और उसको पूछा था कि वो किस लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में वो टर्म्स यूज होते हैं, राइट? अब ये चीज सेम चीज मैंने वीडियो में बकायदा बताया आपको, और ये आपके पास एविडेंस ये रहा। ये आपका क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन देख सकते हो, राइट? और ये रहा आपका स्क्रीनशॉट है उस नोट्स में से। तो यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और विलेज, तीनों के ही आपके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मेंशन है। तो यहाँ पे देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में राजयुकास एंड युक्तास, यहाँ पे देखो राजुका एंड युक्ता, राइट? तो इतना आप पढ़े होते, इवन आपसे विलेज भी पूछ लेता या लोकल भी पूछ लेता तो आपको ये पता होता है आंसर, तो आप इजिली ये करेक्ट कर पाते, राइट? तो कोई इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं, डायरेक्ट हिट आपको दिख रहा है सेम नोट्स में से। और मैं बताते हुए भी इन सब चीजों पे एम्फेसाइज किया था कि मौर्यन एम्पायर में आपको अशोका के बारे में पढ़ना होता है और मौर्यन एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में पढ़ना होता है, वहां से क्वेश्चन हिट होते हैं, राइट? आगे देखिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इट हैज हैपेंड विथ अस मैनी टाइम्स कि अमन सर ने लाइक ही वाज मतलब इतना डेडिकेटली लाइक ही इज अ पर्सन जिन्होंने ये नोट्स तो हमने बनाए, लेकिन जो उसको डिलीवर किया, जो आपको पढ़ाया, उसके लिए अमन सर ने बहुत सारी मेहनत की है। अमन सर ने एक चीज का ध्यान रखा है कि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। एंड इस टाइम पे जब प्रीलिम्स पास था और हमने जब वो मैराथन वीडियो लॉन्च की थी, तो उस टाइम पे वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए था। तो इस चीज के लिए तो अमन सर के लिए एक लाइक बनता है इस वीडियो के लिए। एंड अगर आपको अमन सर के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो देन डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों में से जिन्होंने भी वो वीडियो देख रखा है, डू मेंशन अबाउट हिम। थैंक यू सर फॉर दिस अप्रिसिएशन, बट सर के गाइडेंस के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था, राइट? अब देखते हैं आगे हम। ये क्वेश्चन आपका महाजनपदास से आया था। अब देखो जो महाजनपदास से क्वेश्चन है तो इसमें रिवर बेसिकली आपके पूछे हैं। अब इसमें आप लॉजिक लगा सकते थे, अगर आपको रीजन पता था ना, तो मैं आपका बकायदा नोट्स में मेंशन करके बताया गया है कि आपका कोशाला कहाँ है, ठीक है, आपका कंबोज कहाँ है, और वैसे ही आपका अस्माका कहाँ है। तो अगर आपको पता होता ना एग्जैक्ट, अब जैसे यहाँ पे तो ये हमारे वन लाइनर के नोट्स हैं, तो मैंने इवन वीडियो में ये भी बताया था कि इस वीडियो को देखने के बाद इसको आप सफाइस कर सकते हो वन लाइनर नोट्स के साथ, क्योंकि उसमें आपका पूरा पीवाईक्यू कंपाइलेशन है। तो सर बताएंगे वन लाइनर नोट्स के बारे में थोड़ा सा। ये हमने क्या किया था, वन लाइनर के नोट्स जो बनाने का पीछे पर्पज क्या था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो यूपीएससी के जो प्रोफेसर हैं जिनकी अच्छी खासी एज होगी, और जो स्टेट पीसीएस के लिए जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनके जो प्रोफेसर्स होंगे, इनका माइंडसेट सिमिलर होगा कहीं ना कहीं। ये प्रोफेसर्स होंगे, कहीं पे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होंगे, कोई बड़े आदमी होंगे जो एक अच्छी लेवल पे होंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा। हिस्टोरियन जनरली क्वेश्चंस नहीं बनाते, हिस्टोरियन रिसर्च करते हैं, लेकिन ये जो प्रोफेसर्स होते हैं बेसिकली दे आर एक्चुअली फ्रेमिंग योर क्वेश्चंस, तो माइंडसेट सिमिलर होता है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, हमने यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, और इसी तरीके से कुछ और स्टेट्स के सवाल उठाए, पिछले लाइक 25-30 साल के सवाल उठाए और उसे वन लाइनर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि जब जनरली आप पूरा क्वेश्चंस के आंसर्स के फॉर्म में वैसे पढ़ते हैं जो लाइक, तो आपकी वो बुक इतनी मोटी आएगी। वन लाइनर इट मींस हिस्ट्री के लिए कंप्लीट हिस्ट्री लगभग 80 से 100 पन्ने में कवर्ड, साइंस लगभग 50 से 60 या 80-100 पन्ने में कवर्ड। हमने इस हिसाब से वन लाइनर्स को बनाया है ताकि एक्सेसिवली ना पढ़ना पड़े, रिलेवेंट पढ़ें,
करंट अफेयर्स के जो सवाल कभी पूछे होंगे 1992 में, तो उस चीज पे लेट्स से कि अगर उन्होंने कभी बुकर अवार्ड फॉर दैट ईयर लिख दिया, तो हमने इन वन लाइनर में मेंशन कर दिया प्रिपेयर द बुकर प्राइज अवार्ड विनर फॉर दिस ईयर। इससे क्या होगा कि आपके वो वन लाइनर आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट भी रहा और कवरेज बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव बन गया। उसकी जो डिटेल्स है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एंड आप उसको जाकर उसको देख भी सकते हैं कि किस तरीके के वो ऑनलाइनर नोट्स हैं। तो ये वीडियो से आपको ना जो 2026 के लिए प्रिपेयर करें, जिनका इस बार प्रीलिम्स हो गया है, राइट, तो मैं आशा करता हूँ जो वीडियो को देखा होगा वो उसका काफ़ी अच्छा रहा होगा, स्पेशली हिस्ट्री में अटेम्प्ट अच्छा रहा होगा, राइट। लेकिन अगर जो 2026 का ही वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए एक आपके लिए रोड मैप है कि आपको कैसे चीज़ों को पढ़ना है कम से कम समय में। आप कोर्स जो सब्जेक्ट है उनको ज़्यादा टाइम दो, लेकिन जो हिस्ट्री होते हैं ये होते हैं, ऐसा नहीं कि इसके लिए आप 2-2 महीने 3-3 महीने लेके पूरा बैठ रहे हो। आप एकदम मिनिमम सोर्स रखो, उसी को बार बार रिवाइज करो। अगर उसमें से आना होगा तो वो आ जाएगा, मतलब अगर सारे सीरियस एस्पिरेंट को जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो आपको जरूर आएगा। लेकिन जो अगर मान के चलो आपको नहीं आएगा वो किसी को नहीं आएगा, ये इतना कॉन्फिडेंस आप ले सकते हो एक सिंगल वीडियो देख के, राइट। तो ये नोट्स में भी देखो चीजें मेंशन है वही, और आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। और इसी चीज के लिए 2026 के लिए भगवान न करे ऐसा हो ना हो कि आप इस ना लिखें, बट अगर नहीं लिख रहे हैं तो एटलीस्ट 2026 के लिए इन नोट्स को और इन वीडियोस को जरूर रिफर कर लीजिएगा। और हम फ्यूचर में भी इसको और वैल्यू एडिशन करके और इससे अच्छा कंटेंट डिलीवर करेंगे आपको, राइट। या राइट, हम इसे में कुछ चेंजेस करने वाले हैं और बेहतरीन बनाने वाले हैं। वो सारी चीजें आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा। अब देखिए आगे आपका चोला पीरियड, तो चोला पीरियड में आपको पता है मैंने ये स्पेशल एम्फेसाइज कराया था, जिसने वीडियो देखा होगा उसको पता होगा, राइट, कि चोला में आप 2 रूलर के बारे में पढ़ लो अगर आपके पास कम टाइम है तो, राजेंद्र 1 और राजा 1, राइट। इन दोनों में से ही सवाल पूछते तो पूछते, और देखो इस बार यूपीएससी ने राजेंद्र 1 से पूछ लिया, राइट, कि किसने आपका कनकर किया, ठीक है, जो आपका जावा और सुमात्रा जो पेनिनसुला था, मलाया, सुमात्रा, जावा। तो ये पता है आज के डेट में मॉडर्न टाइम में आपके इंडोनेशिया के टाइम में, साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट में। तो इधर देखो चीजें मेंशन है। अब मैं ये नहीं कि आपको नोट्स में से कहीं से ढूंढ के दिखाऊंगा, कहीं छोटा सा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये आपको एग्जैक्ट लिखा हुआ है और ये मैंने मेंशन किया है। ये रहा राजेंद्र 1, ठीक है। अगर जिसके पास नोट्स आप वहां से रेफर कर लेना, ये स्क्रीनशॉट है तो हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, बट आप एक रेफरेंस के लिए देख लो। तो ये रहा राजेंद्र 1 और यहाँ पे देखो मेंशन है कि ही वॉज टेकन द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम। क्यों? बिकॉज ही कनकर्ड सुमात्रा, जावा, माल्या एंड नेबरिंग आइसलैंड, राइट। तो ये देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है, पता होता आपको आराम से आंसर करते। अच्छा, ये तीनों ही दे दिया, मलाया, सुमात्रा, जावा, तीनों ही लिखा है, क्या वर्ड टू वर्ड, राइट। तो ये सर का एक्सपीरियंस ही है कहीं ना कहीं, जो कि आपको अगर आप इसको देखते तो आपका काम अच्छे से हो जाता है इस बार प्रीलिम्स में। फिर देखो जो आपका पलवाज से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब पलवाज भी लोग ज्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन मैंने पलवाज में ही बता दिया था आपको क्या क्या पढ़ना है, और उसमें लिंकेजेस बता दी थी कि किसको किस रूलर को याद करना है किस चीज के लिए। तो उसमें मैंने महेंद्र वर्मन 1 का मेंशन किया था कि वैसे तो वो हारा था पुलकेशिन 2 से, राइट, लेकिन टाइटल उसने खुद को बहुत सारे दे रखे थे। तो अगर टाइटल से क्वेश्चन आया तो आप महेंद्र वर्मन 1 के साथ जा सकते हो। और देखो वही चीज आया आपका, सर आगे दिखाइए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आया इस साल आपका, देखो ये सारा टाइटल पूछा है, मत्त विलासा, विचित्र चित्ता एंड गुण भरा, मतलब जो गुणों से भरा हुआ है, राइट। तो ये चीज मेंशन किया था मैं, ये देखो ये रहा आपका महेंद्र वर्मन 1, और ये देखो टाइटल्स उसने क्या क्या लिए थे, गुण भरा, सत्यसंधा, चित्तकारी, इवन इधर तो 3 पूछा है, हमने 6 दिया है। अगर आपको माइंड में भी रहता ना कि हाँ टाइटल इसने सबसे ज्यादा लिया महेंद्र वर्मन 1 ने, तो आप आराम से लॉजिकल गेसिंग के साथ मार सकते थे। और वैसे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़े होते तो आप आराम से। एंड अगर मैं गलत नहीं हूं तो गुणभद्रा यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है, विचित्र चित्र यहाँ पे लिखा हुआ है, और तीनों नाम दिए हुए हैं, 3 मेंशन अलग से, राइट। तो ये है आपका पलवाज का। और देखते क्वेश्चन, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म से क्वेश्चन आता है, तो अराघट्टा मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर वाले मैराथन वीडियो में ही डिस्कस किया, ठीक है। और उसमें जो 3 पेज शुरू के थे उसमें सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बोल दिए थे, ये एक बार देख के चले जाओ, आना होगा तो इसमें से आ जाएगा, राइट। तो अराघट्टा आपका आ गया इस बार क्वेश्चन। हालांकि ये पीवाईक्यू है, रिपीटेड है, इसलिए पीवाईक्यू ही करना उतना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस नोट्स को बनाते हुए भी ना ये ध्यान में रखा गया था कि हम पीवाईक्यूज को, मतलब बोलते हैं ना, उसको एक गाइडिंग लाइट की तरह रखते हुए सर ने उस नोट्स को पूरा बनाया था 30 पन्नों में। सोचिए कितने साल का आप लोगों को लगता होगा, अरे यार 30 पन्ने का नोट्स है, आके 4 घंटे कोई वीडियो बना के बकवास करके चला जा रहा है, लेकिन उसके पीछे कितने सालों की मेहनत होती है, सेक्रीफाइस होती है, ये आप नहीं समझ पाते हो, राइट। तो अब हम आपको एविडेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो ये भी आपका 1 लाइनर से, अगर आप 1 लाइनर भी पढ़ लिए होते तो यहाँ पे, क्योंकि 1 लाइनर आपका पीवाईक्यू से का कंपाइलेशन है, तो ये पीवाईक्यू में पूछ रखा ऑलरेडी अराघट्टा, तो यहाँ पे चीजें मेंशन है। विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, द टर्म अराघट्टा रेफर्स टू वाटर वेल यूज्ड फॉर द इरिगेशन ऑफ लैंड, राइट। और यहाँ पे भी आपका ऑप्शन क्या था, लार्ज वेल विद अर्थन पोर्ट्स टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक। तो ये था हमारा सातों का सातों क्वेश्चन, राइट।
तो देखो यही है हमारा 100% सक्सेस रेट रहा है, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री के मामले में, है ना। एक आर्ट एंड कल्चर का भी है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर ना डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं है, वो आपका रिलेट करके ही हम पढ़ते हैं एंशिएंट और मिडिवल से। सो दिस शुड बी 7। हाँ, दिस शुड बी 7, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक अलग है, इसलिए मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो 7 क्वेश्चन, 100% हिट रेशियो, 1 सिंगल वीडियो, राइट। तो आप देख सकते हो इसको, हम यहाँ पे आके आपको ऐसे हवा में बातें नहीं की, आपको एविडेंस दे दिए हैं, आप अपने एंड से ही वेरीफाई कर लेना उस मैराथन वीडियो को जाके देख के। और इसी के साथ मैं आपसे कुछ और भी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान आई हैड बीन द विक्टिम ऑफ मिस गाइडेंस। बहुत दिक्कत हुई थी। व्हेन आई फर्स्ट टाइम केम टू ओल्ड राजेंद्र नगर, आई वॉज misguided by a known person who was doing the coaching. I opted for the wrong coaching, but still I respect all the institutes. I won't be taking the name of that institute at least, but at the same time I was misguided. I had read many content during the years of my preparation. प्रिपरेशन के दौरान मैंने दोनों तरीके के कंटेंट पढ़े, खराब कंटेंट भी पढ़े, अच्छे कंटेंट भी पढ़े। एंड उस टाइम पे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे लगता था मेरा टाइम वेस्ट हुआ, बट आज मुझे समझ में आता है कि खराब कंटेंट पढ़ने से आपको ये तो पता चल जाता है कि कैसा कंटेंट नहीं पढ़ना है, और अच्छा कंटेंट पढ़ के ये समझ में आ जाता है कि कंटेंट कैसा होना चाहिए। एंड ड्यू टू दैट ओनली वी हैड बीन एबल टू प्रोड्यूस दैट कंटेंट जो बेहतर से बेहतरीन हो। हमारा एक भी कंटेंट हमने ये इंश्योर किया है कि वो सब स्टैंडर्ड ना हो, किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि देखिए, व्हेन यू इन्वेस्ट इन द कंटेंट, पैसे की बात तो अलग की है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू इन्वेस्ट इन रीडिंग अवर कंटेंट इज द टाइम दैट यू आर गोइंग टू गिव, क्योंकि वो टाइम कोई वापस नहीं ला सकता। वो आपका जो यूथ वेस्ट होता है उस चीज को पढ़ने के लिए, जो आपका टाइम वेस्ट होता है, वो कभी वापस नहीं आ सकता। एंड दैट इज वाई सिविल सर्विसेज विद नीलेश हैज ऑलवेज इंश्योर्ड कि आपके पास जो कंटेंट जा रहा है वो बेहतर से बेहतरीन होता जाए, बेहतर से बदतर ना होता जाए। ये हमने हमेशा डिसाइड किया है और हमने हमेशा इस चीज़ पे अमल किया है। और इसी चीज़ के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। पहली चीज़, हमने मेंस के हैंड रिटन नोट्स शेयर कर रखे हैं हमारी वेबसाइट पे www.nilesh.442 एंड रिलेटेड मिनोमिक्स भी शेयर कर रखे हैं। गो एंड चेक इट आउट, एटलीस्ट चेक इट आउट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। गो एंड चेक इट आउट। आप पाएंगे कि अगर आपकी मेंस की तैयारी अच्छी नहीं है तो कंप्लीट GS1 आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कंप्लीट GS3 पढ़ सकते हैं, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं बेसिक्स वाइज। अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली एक चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी, दैट विल बी द करंट अफेयर्स। उसके लिए मेंस 365 वगैरह या ऐसी कोई कंपाइलेशन किसी इंस्टीट्यूट की आप कवर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर द PCS वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ रिवोल्यूशन। PCS के लिए वी हैव प्लान समथिंग। इससे इसकी टक्कर का एक कंटेंट वी आर गोइंग टू डिलीवर यू। वो कब आएगा, कैसा आएगा, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन इतना तय है जो भी आएगा मार्केट में, दिस इंडस्ट्री में जो भी इंस्टीट्यूट्स जो भी करा रहे हैं, आपको उससे बेहतर नहीं मिलेगा। हमने डिसाइड किया कि हम जी जान लगा देंगे, लेकिन आप तक जो लेके जाएंगे वो बेहतरीन कंटेंट है। तो अगर आपको PCS के लिए कुछ ऐसा चाहिए, प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप PCS के लिए लाइक हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ PCS के बारे में कुछ चीज़ें कि देखिए यार, UPSC अच्छा है नो डाउट, बट UPSC इज ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल, ये बात भी है। और ऐसे टाइम पे जो बेस्ट सब्सटीट्यूट है फॉर द UPSC और उसके जैसी आपको अथॉरिटी देने वाली पोस्ट, वो आपको सिर्फ और सिर्फ PCS में मिलती है और किसी एग्जाम में नहीं मिलती। तो व्हेन इट इज नॉट द UPSC, एटलीस्ट इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय द UPPCS। कुछ बच्चों जिनके अटेम्प्ट खत्म हो गए होंगे, या फिर कुछ बच्चे जो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो PCS इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू। एंड डेफिनेटली इफ यू हैव द ऑप्शनल ऑफ सोशियोलॉजी, आई एम गोइंग टू लॉन्च समथिंग बिग दिस ईयर। एफोर्डेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी दोनों होगी उसमें, और बेहतरीन कंटेंट होगा। नोट्स के लिए आवर नोट्स आर एक्चुअली फेमस, सो आप उनको देख सकते हैं। एंड फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट आई विल हैव प्लान फॉर द मेंस। सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे जाके इन चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। एनीवेज, ये तो थी हमने आप लोगों के लिए भी क्या सोच रखा है, बट दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अ रिवोल्यूशन
फॉर द पीसीएस आपको कोई भी सब स्टैंडर्ड, क्योंकि पीसीएस में देखिए यूपीएससी में फिर भी थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड कंटेंट आपको मिल जाता है, पीसीएस में मोस्ट ऑफ द कंटेंट आर सब स्टैंडर्ड, बहुत ही लोअर लेवल का कंटेंट है एंड बच्चा पढ़ता है, टाइम देता है उसको, लेकिन उसका टाइम वेस्ट होता है, अल्टीमेटली कुछ ही काम का नहीं होता. वी आर गोइंग टू चेंज दैट. सो डू यू रियली नीड सच काइंड ऑफ कंटेंट? डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम आपके नीड्स जान सकें. सो दैट्स इट. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स रिजल्ट. ठीक है, तो इसी के साथ आगे हम इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए और लाएंगे और इसमें चीज़ें इंप्रूव होगी. बाकी आप लोग कमेंट करने में कतराया मत करो, अपना फीडबैक देते रहा करो ताकि हम और उसको ज़्यादा इंप्रूव कर सके. सो इसी के साथ सबको प्रीलिम्स रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू एंड जय हिंद. जय हिंद.